दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। घर घर की कहानी, समस्या का समाधान। रात में पत्नी से लिपट के सो जाओ और रात भर सोते रहो। सुबह उठो तो पत्नी खुश, और पत्नी खुश तो मैं खुश, और मैं खुश तो पूरा परिवार खुश। शादी की उम्र हो रही थी, मेरे लिए लड़कियां देखी जा रही थी। मैं भी मन ही मन काफ़ी खुश था कि चलो कोई तो ऐसा होगा जिसे मैं अपना हमसफ़र बोलूँगा, जिसके साथ जब मन करे प्यार करूँ। मेरी अच्छी खासी नौकरी है, घर में बूढ़ी माँ पापा हैं। इतनी कमाई तो हो ही जाती है कि मैं अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकूँ। ये सारी बातें सोच सोच के खुश होता था कि माँ की उम्र भी हो गई थी। तो एक पॉइंट ये भी लोगों को बताता था कि यार मुझे शादी तो कोई जल्दी नहीं, ये तो माँ जिनकी उम्र निकल रही है उनके लिए शादी करनी है। माँ ने लोग भी मेरी बात मानते, लेकिन मन ही मन मैं भी चाहता था कि मेरी शादी हो। मेरी शादी दिव्या से फिक्स होती है। मैंने बोला दिव्या को हम आगे जाके बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, बस तुम्हें मेरे माँ बाप का ध्यान रखना है। दिव्या ने तुरंत बोला आपके माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप हो जाएंगे शादी के बाद। दिव्या की अच्छी बातें मुझे दिन रात और ज़्यादा प्रिय होने लगा था। कभी परिवार संभालने की बातें, कभी शरारत भरी रोमांटिक बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था। मानो एक परफेक्ट ज़िंदगी मुझे मिल गई है। शादी के बाद जब हम दोनों घूमने गए, सब कुछ बहुत अच्छा था। ना जाने क्यों इस पल हम दोनों को ऐसा लगता था कि बस हम एक दूसरे से लिपटे हैं। अब जिनकी शादी हुई होगी वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। घूमने के बाद जब घर आया तो ज़्यादातर समय ऑफिस के लिए होता था। छुट्टी में जब कभी मम्मी पापा बाहर जाते तो दिव्या मैडम मूड में रहती। कब क्या कहाँ कैसे कुछ हो जाता पता नहीं चलता था। मुझे अब लगने लगा था कि एक ऐसी पत्नी मिली है जो घर की ज़रूरतों को समझती है, साथ ही मेरी शारीरिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है। संबंध बनाने से खुद भी पहल करती, और कभी कभी मैं कर दूँ तो मना नहीं करती, बल्कि पूरा साथ देती। अब ज़िंदगी में इससे अच्छा क्या होगा। फालतू में मेरे दोस्त बोलते थे शादी मत करो, लाइफ खराब हो जाती। हमारी शादी को 2 महीने हो गए। दिव्या ने बोला अजी मुझे शादी में दिक्कत होती है, क्या मैं घर पर सूट पहन सकती हूँ। मैंने तुरंत बोला हाँ क्यों नहीं पहन सकती हूँ, चलो अभी दिलाता हूँ। हम दोनों बाजार से घर जाते हैं। मम्मी ने उसके हाथ में सूट देखा, कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब वो नहाकर सूट पहनकर निकली तो मम्मी ने बोला कि तुमने सूट क्यों पहन लिया। हमारे यहाँ शादी के 6 महीने तक नई बहू को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। रोज़ कोई ना कोई देखने आता है, सबके सामने सूट पहन कर आओगी अच्छा नहीं लगेगा, बार बार दिन भर कपड़ा बदलोगे ये भी अच्छा नहीं है। इस पर दिव्या ने माँ को सॉरी बोला और बोली मैंने तो तुमसे पूछ के लिया था। तभी माँ बोलती ये कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला। अभी मैं हूँ, मैं मैं करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तो जैसा मन हो वैसा रहना। इससे सुनने के बाद मुझे पहली बार घर में अपनी औकात का पता चला। मासूमियत से दिव्या मेरी तरफ देख रही थी, शायद ये बताना चाहती थी कि मेरी वजह से डांट पड़ गई इसे। अपने प्रेम में लिप्त होकर मैंने माँ से बोल दिया अरे मम्मी उसकी गलती नहीं, मुझसे पूछी थी वो। माँ ने तुरंत कहा 2 महीना हुआ नहीं और आ गया पत्नी का पक्ष लेने। इस घर में मालिक मैं हूँ या तुम हो। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखे और अंदर चले गए। इस बात से दिव्या डर गई थी और अब वो हर काम माँ से पूछ कर करने लगी।
लेकिन माँ के लिए ये भी एक आफत था। अब उनका कहना था कि तुम 28 साल की, खुद बुद्धि होनी चाहिए थी, क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ के लिए मेरे पास मत आया करो। लेकिन अब इस बार दिव्या भी चिढ़ गई और माँ कुछ नहीं बोला। जब मैं ऑफिस से आया तो अंदर आते ही माँ बोलने लगी कि तुम्हारी धर्मपत्नी की बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। मैंने माँ को समझाया, जाने दो, सीख जाएगी, थोड़ा समय दो। इस पर माँ ने मुझसे मुंह फुला लिया और उदास रोते मन से कहा, तुम बदल गए हो। मैं पीछे से धीरे धीरे पिताजी देखते हुए हंस रहे थे, मानो ऐसे बता रहे हों कि कैसे उन्होंने पहले भविष्य देखा हुआ था। उसके बाद कमरा में गया तो वहाँ दिव्या का मुंह फूला था। कमरे में आते ही उससे मुझसे बोला कि मैं कितनी कोशिश कर लूँ माँ, मुझे कभी खुश नहीं होती। हर चीज़ की एक सीमा होती है, ऐसा बात इस सीमा के ऊपर है। मैंने उसे पकड़ा और बोला, घबराओ मत, थोड़ा समय लगेगा माँ को संभालने में, क्योंकि तुम्हारे अलावा उनका कोई नहीं है। वह तुम्हें अपना मानती है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें करती हैं। चलो चल के नीचे खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी। ऐसा बोलकर हम नीचे आते हैं और मैं मन में ही सोचता हूँ कि दिव्या को तो मैं धीरे से किसी तरह मना लूँगा। एक रात की बात है, एक बार जहाँ लिपट के सोया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नीचे खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाती। दिव्या अभी भी थोड़ी नाराज़ लग रही थी। मैंने उसे बोला कि मन की बात का इतना बुरा मानती हो। उनसे तुरंत मुझसे बोला, मेरी कोई गलती भी नहीं होती और हर चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं कुछ अच्छा भी करने जाती हूँ तो मुझे इसमें भी मेरी बुराई निकल जाती है। मैंने उसे जोर से गले लगाया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और अब बारी थी कुछ करने की, लेकिन उसने मुझे पहले ही दूर कर दिया और बोला मेरा मन नहीं है। अब जो मुझे लगता था कि एक रात निकल कर सुबह से अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बातें झूठी समझ में आने लगी। धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज़ पर मेरा लड़ाई झगड़ा होने लगा। माँ को दिव्या की चीज़ें पसंद नहीं आई, दिव्या को माँ की बहुत सारी चीज़ें पसंद आती। दिव्या का कहना था घर उसका भी है और हर छोटी चीज़ के लिए परमिशन लेना उसे ठीक नहीं लगता। उधर माँ का कहना था कि इस गृहस्थी को मैंने बसाया और तुम्हें हैंड ओवर किया, इसलिए अभी भी इसके बाल कटवाई ही हूँ, तुम्हें जो पूछना हो मुझसे पूछ कर दिया करो। दोनों अपनी अपनी बात पर बिल्कुल सही थे। एक तरफ दिव्या जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी थी, दूसरी तरफ मेरी माँ जिसने इस गृहस्थी को संभाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का असर धीरे तो सीधा सीधा मेरे ऊपर दिख रहा था। मैं पिसता जा रहा था। धीरे धीरे बात कहीं ज़्यादा बढ़ गई। घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। फिर लगने लगा कि जो मेरे दोस्त बोलते थे शादी करने से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, बल्कि लाइफ इज्जत, वो क्यों बोलते थे। इसी तरह एक दिन अत्यधिक बात बढ़ने पर मैं रात को दोनों लोगों को कमरे में गया। सबसे पहले मैं माँ के कमरे में गया, माँ को समझाया, देखो माँ, तुम दोनों के झगड़े की वजह से मेरा कैरियर ख़राब हो रहा और मैं ठीक से रह नहीं पाता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना मैं दिव्या को छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ी नरम हो जाओ करो। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो। इस बार मैं थोड़ा कठोर था। माँ से तुरंत बोलने के बाद मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया और यही बात उससे भी कही कि देखो माँ की उम्र हो चुकी है, यदि तुम यह सोच रही हो कि माँ अपने आप को बदल सकते हैं तो यह मुमकिन नहीं है। बदलना तुम्हें खुद होगा, जिससे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगा। मैं ना नहीं सोच सकता हूँ, ना मेरा भविष्य होगा और ना माँ को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया। कोई बीच का रास्ता निकालो, पहले साथ दी।
बात होने के कुछ दिन बाद तक तो ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे चीज़ स्थिर में आने लगी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर में घुसते ही वो बुराई करती, कमरे में घुसते ही दिव्या माँ की बुराई करती। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किसी जंजाल में फंस गया हूँ। दिव्या का पक्ष लेता तो तुम्हारा, माँ का पक्ष लेता तो दिव्या बुरा मान जाते। मैं दोनों वही औरतें हैं जिससे इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। कि एक समय स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे घर पर आने का मन नहीं करता। काम में मुझे लगता कि जितना ज़्यादा समय घर से बाहर है उतना अच्छा है, क्योंकि 2 बार समझाने के बाद भी मेरी माँ मेरी पत्नी के बीच विवाद नहीं सुलझा। इसी दौरान मेरे पापा साथ पेंशन लेने ऑफिस आता हूँ। पापा मुझसे पूछते हैं इतना परेशान क्यों रहते हो। मैंने उनको बताया पापा यह दिक्कत है, बोला दिया तो दुनिया के लिए हर बात को समझाना पड़ता है। आज तुम परेशान हो, लेकिन यह चीज़ कभी खत्म नहीं होती। मैं इस चीज़ के साथ जीना मरने की आदत डाली होगी। मेरी शादी हुई थी, ये चीज़ झेली। जब मेरे पिताजी की शादी हुई थी उन्होंने भी झेली, तुम्हारे नाना जी की हुई तो उन्होंने भी झेली, और तुम्हारी बारी। लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, इससे हो सकता चीज़ काफ़ी सुधर जाए। मैंने यह तरीका बताया। मैं घर आता हूँ, चीज़ ठीक रहती, लेकिन धीरे धीरे सब समय फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार मैंने दोनों को आमने सामने बैठा था और लास्ट समय में उसे बता रहे कि उसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। यदि आज की बात फिर अगर झगड़ा होता है तो मैं अगर छोड़कर चले जाऊँगा, कहीं बाहर रहूँगा, मेरी भी शैली आदमी माँ को दूँगा, आदि दिव्या को दे दिया करूँगा। इस बात पर दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हफ्ता बीतता है तो घर में फिर झगड़ा होता है। इस बार का एक्शन लेने मैं झगड़ा होते हुए देखा, पर मैं एक बार बोलने ऑफिस में जाता हूँ। इस बार देर रात तक ऑफिस में ही रुकता हूँ। जब दिव्या मुझे फ़ोन करती है, कहाँ है, मैं उनसे बोला मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। कुछ देर माँ का फ़ोन आता है, मैं भी मुझसे यही पूछता तुम इतनी देर क्यों हो रही है। मैंने माँ को बोल दिया मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। इस दौरान अपने एक अविवाहित दोस्त के घर पर रुका हुआ था, जिसके बारे में मेरे किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरे पिताजी जानते थे। जब दिव्या का फ़ोन आया और या माँ का फ़ोन आता तो मैं उनसे नॉर्मली बात करता और उन्हें यही बोल देता कि कई बार मैंने उन लोगों को समझाया कि घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, जिससे घर की शांति भंग होती है। इस वजह से मैं अब घर छोड़कर बाहर आ गया हूँ, हमेशा के लिए बाहर रहूँगा। जिसके सुनने के बाद मेरी माँ घबरा गई, दिव्या घबरा गई। आखिर ऐसा क्या हो गया। या दोनों फ़ोन करके समय समय पर यह एहसास दिलाते कि दोबारा उनसे यह गलती कभी नहीं होगी। जल्दी से गलती कराना चाहिए। माँ ने यहाँ तक बोल दिया कि तू क्या चाहता है, मैं बिना पोते का मुँह देखे मर जाऊँ। और दिव्या फ़ोन करके मुझे यहाँ बोल गई आपकी माँ के लिए बहुत परेशान है, मेरे लिए ना सही कम से कम उनके लिए तो वापस आ गई। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी। दोनों लोग मेरे चक्कर में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। बस फर्क इतना था कि दिव्या खुल के मुझसे बोल रही थी, अम्मा इशारे में बोल रही थी। एक हफ्ते बाद मैं घर आता हूँ और घर जाकर सबसे पहले तो पिताजी से मिलता हूँ। पापा मुझे बताते हैं एक हफ्ते से घर में काफ़ी शांति है, उम्मीद है कि आगे भी ऐसा झगड़ा नहीं होगा। और यकीन मानो उस दिन के बाद से ऐसा झगड़ा दोबारा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ अच्छे से रहती है, मेरी पत्नी मेरे माँ के साथ अच्छे से रहती है। आज दिव्या के साथ मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं और हमारा एक बेटा भी है, लेकिन आज हमारे घर में गृह कर इसके नाम की चीज़ नहीं है। अपने रास्ते में अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसे दिन जब हम पेंशन का काम कचहरी गए थे तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था, तुम एक हफ्ते के लिए घर से बाहर भाग जाओ और बोल देना कि
तुम दोबारा लौट कर कभी नहीं आओगे। मुझे पता है मेरा यह कदम काफ़ी ज़्यादा हास्यात्मक और कुछ लोगों को बेकार लगे, पर यकीन मानिए इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आज यह कदम ना उठाया होता तो शायद हर घर की तरह मेरे घर में भी रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता। भारत में शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती, बल्कि लड़की और लड़के की फैमिली की भी होती है। शादी के बाद सिर्फ पत्नी के साथ जी भर के चिपक के रह लेना खुशी नहीं प्राप्त होती। असली खुशी तभी मिलती है जब आपका परिवार भी खुश हो। परिवार खुश करने की जिम्मेदार सिर्फ की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की होती है, जिसमें आप और आपके मन के पास लड़की सभी शामिल होते हैं।